ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन सेरिब्रल पाल्सी। तो जो सेरिब्रल पाल्सी है ये आप एनसीपी अपने पीड्स के सब्जेक्ट में, पीडियाट्रिक नर्सिंग में और अपने एमएसएन के सब्जेक्ट में बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बच्चों में होने वाली बीमारी है और बर्थ से ये हो जाती है। कंजेनिटल ये प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल ये डिसऑर्डर है, बाय बर्थ होती है। और इसमें क्या होता है कि जो मोटर मूवमेंट्स होती हैं, मसल के जो मूवमेंट्स होते हैं वो बच्चे में डिस्टर्ब होते हैं जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है। और होता क्यों है ये? जैसे कि मदर है वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में बच्चे की जो ब्रेन है, ब्रेन को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है सेरिब्रल पाल्सी की। और अब देख लेते हैं बायोडाटा हमारे पेशेंट का और फिर उसमें जो चीफ कंप्लेंट्स होगी उससे आप इस बीमारी को धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। तो नाम अपने पेशेंट का लिखेंगे, एज, सेक्स, ये सारा कुछ लिखेंगे। 6 साल का बच्चा है, यानी बच्चा जब छोटा होता है इतना नहीं पता लगता, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, अपनी डेली एक्टिविटी करता है, तब ये समझ में आता है कि वो जैसे एक नॉर्मल पर्सन अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं वो बच्चा नहीं कर पाता है परफॉर्म। इस तरह से हमने अपना लिख लिया, ठीक है। स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी है उसको, यानी इस सेरिब्रल पाल्सी में भी कौन सी है? स्पास्टिक वाली। और बच्चा एडमिट है, ठीक है। ये एड्रेस आप लिख लेना यहाँ पे, बच्चे का जो भी है एड्रेस आप अपना लिखोगे, इसमें XYZ है। अभी प्रेजेंट में मेडिकल हिस्ट्री जो बच्चे की है वो क्या होगी? उसके पेरेंट्स आएंगे, बताएंगे डॉक्टर को कि वॉकिंग वो प्रॉपरली नहीं कर रहा है, डिफ़िकल्टी है उसको वॉकिंग में। और मसल्स जो है वो स्टिफ है, जैसे अकड़ जाती है ना, स्टिफनेस है उसमें। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी देखने को मिली, यानी वॉलेंट्री जो हम खुद से कंट्रोल में कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री यानी कि जो बच्चे के कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस तरह की कुछ मूवमेंट्स बच्चे में देखने को मिलती है। माइलस्टोन वो भी लेट है उसके डिले। स्पीच में भी डिफ़िकल्टी है, जो बच्चा बात करेगा वो प्रॉपर कई बार समझ नहीं आता सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चों में। बाकी कोऑर्डिनेशन ये सब उसका पुअर है, ये सब हम नोट कर रहे हैं। पास्ट में आप पूछ सकते हो कि भाई क्या प्रॉब्लम रही है, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। तो फुल टर्म नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ये पेरेंट्स बताएंगे, जो भी उसके कागजात होंगे मम्मी के उससे आप नोट करोगे। बर्थ के समय बच्चे का वेट क्या था, हिस्ट्री ऑफ डिले क्राइंग एट बर्थ, ये सब कुछ उन्होंने पेरेंट्स ने जो बताया वो हम यहाँ नोट करते रहते हैं। और सजेस्टिव बर्थ एस्फिक्सिया बाकी कुछ सर्च नहीं है। इम्यूनाइजेशन में यानी कि जैसे कि शेड्यूल होता है इम्यूनाइजेशन, जो जो उम्र में जो जो वैक्सीन्स होती हैं वो हमने दी हैं, तो कंप्लीटेड एज़ पर शेड्यूल। फिर फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे आप नोट करना। तो फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। और फैमिली ट्री यहाँ पर आप लोग बना देना इस तरह से, ये तो आप बना ही लोगे, इस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से आप बना सकते हो कि ये फादर है, ये मदर है, ये चाइल्ड है, ये उनका दूसरा बच्चा है, इस टाइप से। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री हम ऐड करेंगे। उसके बाद जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर गेट जैसे कि स्पास्टिक गेट है, ठीक है। स्किन कैसी है, ड्राई है, ये सब नोट करेंगे। वाइटल साइन आ जाते हैं तो वाइटल्स नोट करने बच्चे के जो भी आएंगे। फिर सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में CNS का आप लिखोगे, तो CNS में यही सब जो साइन एंड सिम्टम रहते हैं बच्चे में वो हम नोट करते हैं। मसल टोन इंक्रीज है, स्पास्टिसिटी है, एग्जाग्रेटेड रिफ्लेक्स है, पुअर कोऑर्डिनेशन है, इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, वही जो कि प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे में सेरिब्रल पाल्सी में वैसा ही। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल, तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर प्रेजेंट है लोअर लिम्ब्स में। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप लिखोगे तो ये नॉर्मल है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो टेस्ट है MRI बच्चे का कराया गया है, CT स्कैन है, HB है। सो इसमें जो फाइंडिंग्स है, रिज़ल्ट है, वो यहाँ पर लिखे गए हैं कि ये प्रॉब्लम्स बच्चे में फाइंड आउट हुई हैं। पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेशिया, यानी कि जो प्रॉब्लम्स बच्चे में आई हैं। वाइट मैटर डैमेज है, EEG जब करी, ये यहाँ तक है। EEG अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल स्पाइक्स। फिर ब्लड टेस्ट में अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, तो बैक्लोफिनिक दे रहे हैं, डाइजीपाम दे रहे हैं, एंटीस्पास्टिक, आयरन सप्लीमेंट्स दे रहे हैं अनीमिया के लिए। फिजियोथेरेपी इसमें करनी पड़ती है ताकि मसल स्ट्रेंथ हो, थोड़ा सा बच्चे में इम्प्रूवमेंट आए। स्पीच थेरेपी भी ज़रूरी है क्योंकि वो स्पीच भी प्रॉपर नहीं होती इन बच्चों में। नर्सिंग प्रोसेस में हम असेसमेंट सबसे पहले करते हैं जिसमें कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा है। सब्जेक्टिव डाटा में जो पेरेंट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, बताएंगे कि चाइल्ड कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ठीक है। सपोर्ट के बिना तो वो उसकी वॉकिंग ही नहीं है, और स्पीचिंग में भी प्रॉब्लम है।
ऑब्जेक्टिव डाटा में हम लोग देख रहे हैं कि स्पास्टिसिटी है, माइलस्टोन डिलेड है, गेट भी अब नॉर्मल है बच्चे का। अब मेन चीज़ आती है डायग्नोसिस हमारे की। डायग्नोसिस सेरेब्रल पाल्सी का चाइल्ड अगर है, कोई डायग्नोस आपको पेपर में भी आ जाता है, तो क्या क्या आप नर्सिंग डायग्नोसिस में बना सकते हो। तो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी पहला ही डायग्नोस हमारा बनना चाहिए, रिलेटेड टू स्पास्टिसिटी ऑफ मसल्स। अगला है इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेसन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिफ़िकल्टी इन फीडिंग। फीडिंग में भी डिफ़िकल्टी बच्चे में जैसे अगर है तो फिर इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू स्पीच डिफ़िकल्टी, क्योंकि इन बच्चों में जो जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड डायग्नोस हम पकड़ लेंगे। सेल्फ केयर डेफिसिट ये बच्चा रहेगा रिलेटेड टू फिजिकल लिमिटेशन, क्योंकि प्रॉपर फिजिकल अपनी डेली एक्टिविटी बच्चा नहीं परफॉर्म कर पाता, इसमें चलने में उसको दिक्कत है, कुछ भी बात करने में दिक्कत है, वो जल्दी जल्दी कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। अपना जो हैंड है उसका खाना पीना है, ठीक है, कपड़े चेंज करना है, ये जो डेली एक्टिविटी है इनमें बच्चे को प्रॉब्लम आती है और इंजरी की रिस्क इसमें बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर। कई बार इसमें सीज़र भी आते हैं बच्चों में, सेरेब्रल पाल्सी के चाइल्ड में सीज़र भी देखने को मिलते हैं, तो इंजरी इसमें हो सकती है और कोऑर्डिनेशन ही है नहीं है प्रॉपर बॉडी का, इसलिए। अब यहाँ पे गोल्स हैं सारे के सारे कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं हमारे यहाँ पे देखे गए। तो वन बाय वन करके जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे नीचे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला जो नर्सिंग डायग्नोसिस है हमारा वो इम्पेयर्ड, ठीक है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी वाला जो पहला डायग्नोस है हमारा उसको हम करेंगे। उसका गोल हमारा इम्प्रूव मोबिलिटी, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स, ये हमारा गोल है। और इसके लिए इंटरवेंशन हमारी ये सारी हैं जो नीचे लिखी गई हैं कि भाई फिजियोथेरेपी के सेशन उसके होने चाहिए, फिजियोथेरेपी प्रोवाइड की जाए और कुछ डिवाइस उसको प्रोवाइड की जाएँ जिससे कि अच्छे से वॉक वो कर पाए, कुछ एक्सरसाइज उसकी परफॉर्म कराई जाए जी, परफॉर्म पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, एनकरेज प्रोन लाइन टू रिड्यूस स्पास्टिसिटी। फिर अगला डायग्नोस इम्प्लीमेंट हम इन चीज़ों को करते हैं जैसे कि फिजियोथेरेपी प्रोवाइड, ये एक्सरसाइजेज, यानी सारी चीज़ें हमने डन कर दी। और इवैल्यूएशन में चाइल्ड एबल टू मूव विद वॉकर सपोर्ट। अब बच्चा जो है डेली एक्टिविटी क्या हमारा डायग्नोस था कि इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, तो यहाँ पर हमारा यही आया है कि अब वो एबल है मूव करने के लिए, अपने आप को चला फिरा रहा है वॉकर सपोर्ट से। अगला डायग्नोस है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का, तो इसके लिए अचीव एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर एज, जितना एज है जितना डाइट होना चाहिए उतना लेना है। तो इसके लिए हम करेंगे कि प्रोवाइड हाई कैलोरी हाई प्रोटीन सॉफ्ट डाइट उसको देंगे। ओके, उसके बाद सॉफ्ट डाइट है, उसके बाद मदर को असिस्ट करेंगे, फीडिंग टेक्निक्स बताएंगे बच्चे के लिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, यानी अगर वो अच्छे से नहीं खा पा रहा है एक बार में तो कुछ कुछ देर बाद उसको देंगे, और सप्लीमेंट दे सकते हैं अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वही चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। फीडिंग सुपरवाइज, मदर एजुकेटेड, उनको बता दिया यानी सब कुछ। और इवैल्यूएशन में हमने देखा कि जो चाइल्ड है उसकी एपिटाइट भी इम्प्रूव हुई है, वेट भी मेंटेन हो रहा है। फिर अगला डायग्नोस हमारा है वर्बल कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन में जो दिक्कत आती है उसके लिए क्या कर सकते हैं। गोल हमारा रहेगा कि एनहांस एनहांस कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हम इसके लिए करेंगे। तो इंटरवेंशन ये ऊपर चला गया पॉइंट फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आना था इधर। तो ये इंटरवेंशन जो है वो सारी आप देख लीजिए। स्पीच थेरेपी रेफरल, स्पीच थेरेपी के लिए यानी कि हम एडवाइस करेंगे कि अभी इसको स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, और कुछ यूज़ करेंगे कुछ जेस्चर पिक्चर्स से, ताकि उसका थोड़ा समझ उसकी बढ़ाने के लिए बच्चे की। और स्पीक स्लोली एंड क्लियरली टू द चाइल्ड, बच्चे को जो प्रॉब्लम आती है समझने में, कुछ को कई बार ना समझ नहीं आता इस तरह के बच्चों को सेरेब्रल पर, तो उनके लिए धीरे बात करेंगे उनके सामने ताकि वो क्लियरली समझ पाएँ कि हम क्या बोल रहे हैं। वही चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे इवैल्यूएशन में चाइल्ड एबल टू इंडिकेट बेसिक नीड्स, यानी बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। सेल्फ केयर डेफिसिट का अगला डायग्नोस हमारा है, तो इसके लिए गोल देखिए, गोल हमारा है कि इम्प्रूव इंडिपेंडेंट एंड एडीएल्स, यानी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि बच्चा अपना डेली का काम कर सके। तो इसमें इंटरवेंशन देखिए, असिस्ट इन बाथिंग ड्रेसिंग फीडिंग, तो ये जो डेली एक्टिविटी है उसमें बच्चा अकेले काम नहीं कर पाता, तो इसमें असिस्टेंस तो देनी ही है उसको। मदर को ट्रेन करेंगे कि एडीएल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें
बच्चे का सपोर्ट करना है। घर में जैसे बच्चा रहता है तो उसका जो भी वो दिन भर का काम है उसको बच्चे को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करो। प्रोवाइड अडेप्टिव क्लोथिंग एंड यूटेंसिल्स, तो उसको यानी कि तो बच्चे की जो क्लोथिंग है उसका ध्यान रखना है, यानी आरामदायक उसको जो सुविधा के अनुसार उसके ऐसे ड्रेसेस हों उसकी, उसका हमें ध्यान में रखना है। और बर्तन भी उसके यानी जो ईज़िली जिसमें वो रह सके, जिनका यूज़ कर पाए, इस टाइप की क्लोथिंग और यूटेंसिल्स उनको देने हैं बच्चे को। और इस तरह से हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना उन चीज़ों की डेली केयर असिस्टेड बाय नर्स एंड मदर। तो नर्स भी, अगर बच्चा एडमिट है तो नर्स करेगी, अगर घर में नर्स है तो फिर वो करेंगे और मदर करेंगे असिस्ट। इवैल्यूएशन में चाइल्ड कैन फीड सेल्फ पार्शियली। अगला जो डायग्नोस है वो रिस्क फॉर इंजरी का है। तो इंजरी का भी रिस्क बच्चे में बना रहता है और हमें इससे प्रिवेंट करना, यही हमारा गोल है कि कम से कम हॉस्पिटल के दौरान उसे कोई इंजरी ना हो। सो इसके लिए इंटरवेंशंस जो हैं वो क्या है, बच्चा बेड पे है तो साइड रेल्स अप करेंगे, सुपरवाइज करेंगे वॉकिंग के दौरान, जब बच्चा वॉक कर रहा है उसको देखते रहना, ध्यान में रखना है। और मदर को एजुकेट करना है, थोड़ा सा बताना है कि भाई सीज़र भी आते हैं इसमें, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं ये सारा बताना है कि कैसे आप उस टाइम पे ध्यान रखोगे बच्चे का। घबराना नहीं है, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए वो आते हैं और फिर उस टाइम तक आपको बच्चे को सुपरवाइज़ करना है, देखते रहना है। उन्हीं चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इवैल्यूएशन लिखेंगे कि नो इंजरी रिपोर्टेड। जब आपने पूरा केयर प्रोवाइड कर दिया तो इवैल्यूएशन में भी फिर वही आएगा कि भाई ऐसा कोई रिस्क नहीं है इंजरी का। हेल्थ एजुकेशन देखिए, तो हेल्थ एजुकेशन में यही है कि इंपॉर्टेंस बताएंगे फैमिली वालों को कि रेगुलर फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे कि कुछ इम्प्रूवमेंट तो बच्चे में आए। और डाइट सप्लीमेंट ये सब देना है। बच्चे का जो एनवायरनमेंट है घर का वो सेफ़ होना चाहिए ताकि वो गिरे ना, प्रिवेंट फॉल। स्पीच स्टिमुलेशन एक्टिविटी एट होम फॉलोअप करना है, ठीक है। और रिहैबिलिटेशन केयर, ये सब कुछ। नर्सेस नोट है इसमें फ्रेंड्स, तो इसमें आप डेट के हिसाब से अपने नर्सेस नोट बना सकते हो कि एक दिन आपने इस तरह की चाइल्ड को अगर अटेंड किया है, देखा है, तो किस किस टाइम आपने क्या क्या केयर प्रोवाइड की है। तो यहाँ असिस्टेड फिजियोथेरेपी, टॉलरेटेड वेल, ये हो गया। 12:30 बजे हमने डाइट दे दी, नो चुकिंग, कुछ यानी दिक्कत नहीं आई है। असिस्टेंस के साथ हमने सॉफ्ट डाइट बच्चे को दी और स्पीच थेरेपी हुई है उसकी 2 बजे। इस तरह से आप अपना बना सकते हो, इस टाइप से ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर जो अपना नर्स का साइन होता है ना वो किया जाता है नर्सिस नोट में। ये हो गया हमारा समरी बना देना है, जो जो आपने किया है ना उन सभी की समरी यहाँ पे आ जाता है सारा। यानी बच्चा बताया आपने कि ये हमारा पेशेंट 6 साल का है, उसको सेरिब्रल पाल्सी है, ठीक है, और ड्यू टू बर्थ एस्फेक्सिया, यही ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसको ये हो गया है। और उसका जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। और जो जो हमने उसके लिए केयर दी है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है, प्रोसीजर्स हैं जो वो यहाँ लिख दिए गए हैं, और फैमिली को एजुकेट किया है, ठीक है। ये आ गया आपका। और लास्ट में बिब्लियोग्राफी है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ से आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस तरह का जो एनसीपी है ना आपको शायद ढूंढने में डिफ़िकल्टी आती है। तो कुछ रेयर टॉपिक्स होते हैं जो कि मिलते नहीं हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करो, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सपोर्ट करो दोस्तों, और भी बहुत सारी वीडियोस अपने आपके टॉपिक्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो उन्हें देखो, आप प्लेलिस्ट चेक करते रहा करो, उसमें आपके बहुत टॉपिक कवर हो जाते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। और भी आपकी कोई डिमांड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना दोस्तों, पूरी कोशिश की जाएगी कि वो जल्दी से जल्दी चैनल पर अपलोड किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।